लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। एक चरण के चुनाव हो गए हैं, दूसरे फेज का चुनाव होना बाकी है। मतगणना 4 जून को होगी, लेकिन इससे पहले एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने के बाद नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया। मुकेश दलाल निर्विरोध विजेता घोषित कर दिए गए। परिणाम से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी खुल गया है। वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठाते हुए इसे मैच फिक्सिंग करार दिया है। कांग्रेस ने नामांकन खारिज करने का आरोप सरकार पर मढ़ा। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता और एडवोकेट बाबू मंगोकिया ने कहा कि हमारे तीनों प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। चुनाव अधिकारी को अभी फॉर्म पर हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं, इसकी नहीं बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे मैच फिक्सिंग कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र खतरे में है, आप कालक्रम समझिए। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 हफ्ते पहले 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके अलावा मनु सांघवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ? एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है। इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई। इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफेक्ट करता हूँ या इनको इफेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक मौजूद नहीं कर पाए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में तीनों प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे।